बच्चों अब आ जाओ हेडिंग के ऊपर, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी। देखो नाम से पता चला है ना, इंडिविजुअलाइज्ड केयर। अब मेरे पास पेशेंट है, फॉर एग्जांपल मैं पेशेंट हूँ, कोई और पेशेंट है। फॉर एग्जांपल जी मेरा ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज है, शायद मैंने अपनी डाइट में सोडियम इंटेक ज्यादा किया है। फॉर एक दूसरा एक मेरे पास पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज है, जेनेटिक फैक्टर है। थर्ड एक पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज है, उसको हाइपरलिपिडीमिया है या डिफरेंट उसके साथ एसोसिएटेड हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड डिफरेंट डिजीजेस हैं, यानी कि कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेस। ठीक है एक डिजीज है उसके साथ दूसरी डिजीज है, मैंने कहा दिस जो अदर डिजीजेस हैं दीज आर द कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेस। अच्छा तो भाई जाहिर है अब हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअलाइज्ड केयर होगी ना, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी केयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिजीज के हम मैनेजमेंट करेंगे। तो हाइपरटेंशन में यूजुअली होता क्या है कि हाइपरटेंशन के साथ को एग्जिस्ट करती हैं दूसरी भी डिजीजेस भी, जो बेसिकली हाइपरटेंशन को एग्जैजरेट एग्रेवेटेड कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो मैंने भी अब पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको मैंने ट्रीटमेंट देनी है। अब जी जाहिर है अब ट्रीटमेंट देते वक्त जी मैं देखूंगी मेरे पेशेंट को कोई और डिजीज तो नहीं, कोई और डिजीज कॉन्कॉमिटेंट उसके साथ एसोसिएटेड डिजीज। अगर मेरे पास जी पेशेंट आया हाइपरटेंशन का पेशेंट था, उसे साथ ही साथ क्या था, हाई कोरोनरी डिजीज रिस्क था, तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने पेशेंट को डायूरेटिक्स दे देनी है, या फिर मैं उसे बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकती हूँ, एस इनहिबिटर्स भी दे सकती हूँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकती हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दो तरह के। अच्छा जी, अब मेरे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है, साथ उसे डायबिटीज भी है, तो मैं उसे क्या दूंगी, मैं उसे डायूरेटिक्स दे दूंगी। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स नहीं दूंगी, अभी बताती हूँ क्यों नहीं दूंगी। फिर आप उसे एस इनहिबिटर्स दे दोगे, एआरबीज दे दोगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दोगे, लेकिन किसी सूरत में भी आपने उसे बीटा ब्लॉकर्स नहीं देनी। अब कौन सी ड्रग क्लास में नहीं दे रही भाई बच्चों, इसकी कोई या कोई स्पेसिफिक रीजन है। देखो मेरे पास आपको पता है, पहले हम डायबिटीज पढ़ चुके हैं। डायबिटीज में क्या है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। भाई मेरे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मेरे बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है मेरी पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से हो गया डायबिटीज। अब ये मेरे जो बीटा रिसेप्टर्स हैं बच्चों, ये भी पेनक्रियाटिक सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मेरे पेनक्रियाटिक सेल्स ही नहीं है तो क्यों मैं अपने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे। अगर मैंने बीटा ब्लॉकर्स दे दिए, ठीक है जी, बीटा ब्लॉकर हो गए, बीटा रिसेप्टर्स हो गए ब्लॉक। ठीक है, मेरे बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से होना क्या था कि इंसुलिन ने होना था रिलीज। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी कि मेरा पेशेंट हाइपरटेंशन का भी डायबिटीज का भी पेशेंट है तो इंसुलिन रिलीज हो रही, गुड वेल एंड गुड। ठीक है, मेरे पास डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, मैंने बीटा रिसेप्टर्स के जरिए मैंने अपने बीटा सेल्स को ब्लॉक कर दिया, इंसुलिन तो मजीद नहीं बढ़ रही, मजीद ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर गया, तो ये कंडीशन एग्जैजरेट कर गई। ठीक है, सो दिस इज बैड। अब जी मेरे पास आया पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन भी है, साथ में क्या है, रिकरेंट स्ट्रोक है, मैंने उसको क्या देना है, डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स देंगे हैं। ठीक है, अब जी मेरे पास पेशेंट आया, मेरे पेशेंट को जी हाइपरटेंशन है और हार्ट फेलियर, ओ हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर दिस इज अ मेजर डिजीज। तो इसके अंदर मैंने पेशेंट को हर किस्म की जो है वो ड्रग क्लास दे देनी है। कौन कौन सी दे देनी है, डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज, और साथ ही साथ देखो लिखा हुआ है एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देने। ठीक है, अच्छा मेरे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट है, प्लस ही हैज प्रीवियस मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, इंफाक्ट एरिया जहां पे आपके ब्लड सप्लाई नहीं गई, जहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं गई। ठीक है, तो जी अगर हार्ट में मायोकार्डियम तक ब्लड नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं गई, दिस विल बी कार्डियल इंफाक्शन। ठीक है, इस कंडीशन में मैं अपने पेशेंट को क्या दूंगी, बीटा ब्लॉकर्स दूंगी, एस इनहिबिटर्स दूंगी, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दूंगी। क्लियर। अच्छा अब मेरे पास पेशेंट है हाइपरटेंशन का, प्लस उसे क्रॉनिक रीनल डिजीज। रीनल डिजीज का पेशेंट है ना, उसकी किडनी ऑलरेडी अच्छा काम नहीं कर रही है। ठीक है, फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है, यूरिनेशन नहीं कर रही है, तो मैंने ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, एस इनहिबिटर्स देने और बच्चों एआरबीज दे दें। अच्छा यहाँ मेरे जहन में क्वेश्चन आता है, मैंने उसे डायूरेटिक्स क्यों नहीं दिए, भाई मैं डायूरेटिक्स क्यों दूं। डायूरेटिक्स का मकसद क्या है, डायूरेसिस कराना, यूरिनेशन करवाना। तो भाई उसकी तो किडनीज आ गई, यूरिनेशन नहीं करें, तो इधर मैं डायूरेटिक्स दे दूंगी तो उसकी जो कंडीशन है वो और सीवियर हो जाएगी। तो भाई ये मेरे पास हैं ड्रग क्लासेस जो मैंने यूज करनी है व्हेन आई एम ट्रीटिंग द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद अदर कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेस। ठीक है, अब बच्चों आप अक्सर पेशेंट, अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ये कौन से डिजीजेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर। ठीक है,
तो भाई सबसे ज्यादा जो हाइपरटेंशन के साथ साथ जो एसोसिएटेड मोर फ्रिक्वेंटली नोटिस्ड डिजीज देखी गई है दैट इज एंजाइना। ठीक है। फिर आ जाता है सेकंड नंबर पर डायबिटीज। डायबिटीज के साथ साथ हाइपरलिपिडीमिया के भी इतनी चांसेस, अगर आप देखो ना अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स, तो उनको जी हाइपरटेंशन भी होता है, हाइपरलिपिडीमिया भी होता है और डायबिटीज भी होती है। ठीक है। उनके अंदर अक्सर एक और पॉइंट नोट करना है कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। अच्छा, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन स्टडी करके, रिपोर्ट्स स्टडी करके पता चलती हैं। अच्छा, बास आपने पेशेंट ऐसे भी देखे होंगे कि जी हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, डायग्नोसिस टेस्ट नहीं ना करवाए, लिपिड प्रोफाइल सही तरह चेक नहीं किया, और उन्होंने क्या किया जी, किसी से अच्छे डॉक्टर फिजिशियन के पास नहीं गए, या खुद ही जी क्या किया कि कोई एक एंटी हाइपरटेंसिव फॉर एग्जांपल इजी डे लेना शुरू कर दी। ठीक है। और वो लेता गया लेता गया लेता गया, लेकिन असल उससे मसला क्या था, उसको था हाइपरलिपिडीमिया। तो ऐसे पेशेंट का जब हम प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जब मैंने ऐसे पेशेंट को एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स दे दी तो एंटी हाइपरटेंसिव लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। सो दिस इज क्लिनिकल बेस्ड, दिस इज रिसर्च बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड ये बातें हैं, या लिटरेचर पे भी है आपके पास ये। अच्छा, अब हाइपरटेंशन के साथ साथ और कौन से डिजीज के चांसेस हैं, दैट इज हार्ट फेलियर के हैं, प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस हैं, और साथ साथ रीनल इम्पेयरमेंट के हैं। अच्छा, जो बार ज्यादा है इट मीन उसकी फ्रिक्वेंसी के ज्यादा है, उसके चांसेस होने के ज्यादा हैं। और ये साथ साथ आपको ये भी अक्सर देखा गया है, कुछ लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट भी होते हैं और उन्हें साथ ही साथ एस्थमा भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एस्थमा आया ना, मेरे साइड में क्वेश्चन आया कि मेरे पास यहाँ पे एक मैं ड्रग क्लास ऐसी पढ़ने जा रही हूँ जो कि कफिंग करवाएगी, तो आपने मुझे बताना है तब कि क्या ऐसी ड्रग्स मैं अपने एस्थमा के पेशेंट्स को दे सकती हूँ या कि मैं अपने एस्थमा के पेशेंट्स को नहीं दे सकती।